सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत के हरियाणा राज्य के थानेसर में स्थित इस पवित्र ब्रह्म सरोवर के किनारे। जी हाँ, यह वही सरोवर है जिसे ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा जी से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के प्रदर्शन की योग्यता के बराबर माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। ब्रह्म सरोवर को महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के अंतिम दिन कौरवों के ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन ने स्वयं को महाबली भीम से बचाने के लिए सरोवर में छुपा लिया था। स्थानीय परंपरा के मुताबिक यहाँ पर एक द्रौपदी कुंड भी है। पांडवों की पहली पत्नी पांचाली, जिन्हें द्रौपदी और यज्ञसेनी भी कहा जाता है, इसी जगह उन्होंने दुशासन के रक्त से स्नान कर अपने केशों को धोया था। वाणों की शैया पर लेटे महाबली पितामह भीष्म और उनके पास खड़े पांडवों की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। पितामह भीष्म के नाम से यहाँ पर एक भीष्म द्वार भी स्थापित किया गया है। यह वह भूमि है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण युद्ध के बीच में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को छंद रूप में यानी गाकर उपदेश दिया, इसलिए इसे गीता कहते हैं। चूँकि उपदेश देने वाले स्वयं भगवान थे, अतः इस ग्रंथ का नाम भागवत गीता पड़ा। गीता महात्म्य पर श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में कहा है कि भवबंधन जन्म मरण से मुक्त के लिए गीता अकेले ही पर्याप्त ग्रंथ है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस भूमि पर हमें खड़े होने और इसे स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था। ज्योतिषियों और जानकारों के अनुसार कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 से युद्ध प्रारंभ हुआ, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे सभी लोगों का अंत हो चुका था, परंतु कहा जाता है कि अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के एक लौते पुत्र थे, जिनका अंत अभी तक नहीं हुआ है, वह आज भी घने जंगलों में उसी हालत में भटक रहे हैं। ग्रंथों की माने तो अश्वत्थामा का वध करने स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे। महाभारत का यह युद्ध न्याय, धर्म और अधिकार का युद्ध था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरियाणा राज्य की इस कुरुक्षेत्र भूमि, जिसे धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और देवभूमि भी कहा जाता है, जहां महाभारत का युद्ध हुआ, इस पवित्र स्थान की प्रत्येक प्रतिमाएं हमें भगवान श्री कृष्ण एवं महारथियों के होने का एहसास दिलाते हैं। यह जो प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, वह केवल प्रतिमाएं नहीं बल्कि साक्ष्य है इस बात का कि धर्म और अधिकार और सत्य के लिए किए गए युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे पितामह भीष्म, जिन्हें सर्वोच्च योद्धा कहा जाता है, एवं गुरु द्रोणाचार्य, जो कि न केवल कौरवों के बल्कि पांडवों के भी गुरु थे। भगवान परशुराम के शिष्य महारथी कर्ण भी कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, एवं अनेक सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, परंतु विजय केवल पांडवों की हुई, क्योंकि पांडव सत्य, न्याय और अपने अधिकार के लिए युद्ध कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता।